आज बुरा है, कल उससे भी बुरा होगा, लेकिन परसों तुम्हारी जीत होगी। इसलिए कभी हार मत मानो। और ये कहना है एक ऐसे इंसान की जो अपनी पूरी लाइफ में 30 बार फेल हुआ, लेकिन फिर भी हार ना मानने की जिद ने उसे बना दिया चाइना का सबसे अमीर इंसान। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा के बारे में। शायद आपको ये जानकर होश उड़ जाएंगे कि जहाँ लोग एक या दो बार फेल होने के बाद हार मान लेते हैं, वहीं इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 30 बार रिजेक्शन का सामना किया और फिर भी हार नहीं माने। लोग कल जिसे देखना पसंद नहीं करते थे सिर्फ उसके फेलियर के कारण, आज वही लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। आज के इस वीडियो से आप कुछ सीखो या मत सीखो, लेकिन वादा करता हूँ कि इस वीडियो के एंड के बाद चाहे आप कितनी बार क्यों ना हार जाओ, लेकिन कभी हार नहीं मानोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मा यून यानी कि जैक मा, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1964 चीन के एक छोटे से शहर होंगजाओ में हुआ था। होंगजाओ एक टूरिस्ट प्लेस था जहाँ देश विदेश के लोग घूमने आते थे। सबकी तरह जैक मा भी लो बैकग्राउंड के थे। हमेशा से इनको पैसों की कमी ने बहुत तरसाया। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए इस बंदे को संघर्ष करना पड़ा। बचपन से ही जैक को इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक था और इसी वजह से वो सुबह के 5 साढ़े 5 के बीच उठकर होंगजाओ के बड़े बड़े होटल्स के सामने चले जाते थे और एक टूरिस्ट गाइड की तरह लोगों को हर प्लेस घुमाते थे। जैक मा अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी से ही लोगों से बातें किया करते थे और ऐसे ही करते करते वो इंग्लिश सीख गए। जैक मा पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो 5वीं क्लास में 2 बार फेल हुए, 8वीं में 3 बार फेल हुए। अपने स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन कॉलेज में एडमिशन के लिए चाइना में एक गाँव का नाम की एग्ज़ाम होती है। इसके पहले अटेम्प्ट में 120 मार्क्स में से सिर्फ 1 मार्क्स आए थे। उसके बाद इन्होंने पेपर बेचने का भी काम किया। फिर इन्होंने गाँव का सेकेंड अटेम्प्ट दिया और फिर ये बुरी तरीके से फेल हो गए, लेकिन फिर भी हार नहीं माने और अब की बार ये पास हो गए। उसके बाद इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 10 बार आवेदन किया, लेकिन हर बार इनको असफलता ही हाथ लगी। वो लोग उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे और आखिर में उन्हें होंगजाओ के टीचर इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल गया, जहां सन 1988 में उन्होंने अंग्रेजी भाषा में स्नातक किया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद अपने घर का खर्चा चलाने के लिए ये कई कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई किए और सभी कंपनियों ने इनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। पुलिस के नौकरी में अप्लाई किया, 5 लोगों में से 4 लोग सिलेक्ट हो गए, लेकिन जिसे रिजेक्ट किया गया वो थे जैक मा। KFC में जॉब के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर भी 25 लोगों में से 24 लोग को सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन जिसे रिजेक्ट किया गया वो थे जैक मा। अपने कौशन के साथ एक जॉब में अप्लाई किया और वहाँ पर भी उसके कौशन को सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन जिसे रिजेक्ट किया गया वो थे जैक मा। ऐसा लग रहा था कि इन्हें फेलियर के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा था। हर तरफ से फेलियर फेलियर फेलियर। इतने फेलियर सहने के बाद भी जैक मा खून के आंसू 1000 बार रोए, लेकिन रुके नहीं। टूटी हुई उम्मीद को फिर से खड़ा किया और आखिरकार कुछ समय के बाद इनके पैशन ने इनका साथ दिया। इंग्लिश अच्छी होने के कारण इन्हें इंग्लिश टीचर के रूप में 8 महीने की तनख्वाह पर रख लिया गया। कुछ समय बाद इंग्लिश एक्सपर्ट होने के कारण इन्हें एक बिजनेस डील के लिए ट्रांसलेटर के रूप में US जाने का मौका मिला। वो वहाँ गए, वहीं उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा, उसके बारे में जाना और देखकर हैरान हो गए कि इंटरनेट के सहारे इंसान बहुत हद तक आगे जा सकता है। जब उन्होंने पहली बार बियर शब्द सर्च किया तो उनके सामने बहुत सारे अलग अलग जानकारियाँ मिली, लेकिन वहाँ पर चीन का कोई नामो निशान नहीं था। ये जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन इसी बात ने उन्हें सोच में डाल दिया और यहीं से मिला वो अपॉर्चुनिटी। वे फिर से चाइना आए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम था चाइना येलो पेज। बिजनेस मॉडल ये था कि जैक मा की टीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट से जोड़ना चाहती थी, जिसके बाद उनके कस्टमर डायरेक्टली उन्हें अप्रोच करेंगे। यहाँ पर बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम अब आई सामने। और प्रॉब्लम ये थी कि US में ज़्यादा इंटरनेट की सेवा उपलब्ध तो थी, लेकिन चाइना में इंटरनेट की कम उपलब्धता के कारण इंटरनेट बहुत महंगा था, इसलिए इन्हें ज़्यादा कस्टमर नहीं मिल रहे थे और इनका ये बिजनेस भी फेल हो गया। अगर इतना में कोई और होता तो कब का हार मान लेता, अपने सपनों से मुंह मोड़ लेता, लेकिन जहाँ जिद और पागलपन हो उस इंसान को कौन हरा सकता है। आखिर यहाँ पर भी जैक मा नहीं रुके। अपने इस बिजनेस के फेलियर के बाद 1999 में फिर से अपने दोस्तों से $60,000 कर्ज लेकर फिर से एक नया वेबसाइट बनाया और उसका नाम था alibaba.com। इस समय तक इंटरनेट चाइना में काफ़ी अच्छी तरीके से फैल चुका था। अपने पिछले कई फेलियर के बाद अपना सारा एक्सपीरियंस का निचोड़ इसमें लगा दिया और देखते ही देखते सन 2000 में सॉफ्टबैंक के $2000 इन्वेस्टमेंट के साथ ये कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 2005 में इस कंपनी ने ताओबाओ का एक दूसरा वेबसाइट लॉन्च किया और काफ़ी मुश्किलों और संघर्षों के बाद eBay उस समय की सबसे बड़ी कंपनी को भी चाइना से बाहर खदेड़ने में सफलता प्राप्त की। जैक मा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो ये है
कि मुश्किल से मुश्किल हालात में वो कभी नहीं हारे। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उन्होंने हारने के बजाय फिर से एक जोश, एक जीत के साथ खड़े हुए। और आज उसी का परिणाम है कि उनकी कंपनी अकेले करोड़ों की कमाई करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। एक वक्त तो ऐसा भी था कि इनकी कंपनी केवल 15 महीने ही बची थी दिवालिया होने में, लेकिन इनके सहनशक्ति और जिद ने अलीबाबा को फिर से एक नए शिखर पर पहुंचा दिया। जैक मा कहते हैं, हारना बुरा नहीं है, लेकिन हार मान लेना ये बहुत बुरा है। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा कि जब एक इंसान जो ना तो अच्छा पढ़ा लिखा था और ना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, इवन उसके पास ज़्यादा पैसे धन दौलत भी नहीं थे, वही इंसान 30 बार हार जाने के बाद भी दुनिया के इतिहास में अपनी कामयाबी का परचम लहरा सकता है, तो खुद से सवाल करें कि आप कितनी बार नाकामयाब हुए हो, और अगर हुए हो तो जगाओ अपने अंदर सपनों की वो चीज़ जो तुम्हें बुरे से बुरे कंडीशन में आगे बढ़ने की हिम्मत दे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा सपना आप सबके सपनों को हकीकत में बदलना। बस अब लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।